माननीय सांसद जसवीर सिंह जी। धन्यवाद चेयरमैन साहिबा, आपने मेरे को डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बोलने का अवसर दिया है। मैं जब भी गवर्नमेंट का बजट डॉक्यूमेंट देखता हूं तो उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये बजट देश के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए आया हो, और जिसमें अगर मैं शुरू करूं हाईवेज में, तो हाईवेज में तकरीबन कोई 40-45 हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ उन राज्यों के लिए रखा गया जहां इस टाइम असेंबली इलेक्शन चल रही। मैं इसके खिलाफ नहीं, मगर मेरा मानना है कि हमें कम से कम पंजाब को उसका हक मिलना चाहिए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, वो भी नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। जो हम जो सेंट्रल टैक्सेस में या जीएसटी में अपना हिस्सा डालते हैं, मगर जब वापस देने की बारी आती है, जो पंजाब ऊपर से तीसरे चौथे पायदान पे है, वो नीचे से तीसरे चौथे पायदान पे पहुंच जाता है, जो एक दुखदाई बात है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, खासकर जो स्टेट्स या जो डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल जिनका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगते हैं, उनमें से भी वो देश यहाँ जो हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर लगता है। मैम, हमारी काफ़ी ज़मीन है जो बार्ब्ड वायर के दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ है, और वहाँ खेती का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। ना उससे पहले कोई जा सकता, ना उसके बाद जा सकता। और जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वो किसानों ने केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर उनको जो कंपेंसेशन देने की उन्होंने ऑर्डर किया। पर बड़े अफसोस की बात है मैम, 2019 के बाद अभी तक एक पैसा पिछले 2 साल का उन किसानों को नहीं दिया गया, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये जो सबसे अफसोसनाक बात है मैम। आज मैम हमारे रोज जो नया, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, जिन्होंने ये सिख कॉरिडोर जेड़ा गुरु नानक साहब का करतारपुर साहब कॉरिडोर, उसे खोलने में योगदान डाला है। मगर उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्यास से 4 लेन रोड, अमृतसर से टांडा रोड। मगर जब ज़मीन एक्वायर की जाती है तो इतना कम रेट लगाया जाता है मैम, जो आदमी अपना घर बार, अपनी ज़मीन छोड़ के कहीं और जाएगा तो उसको ये कंपनसेशन, उचित कंपनसेशन देने का प्रावधान हमें करना चाहिए। आज नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात कही है। मैम, हम बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे हैं। फिनलैंड, स्वीडन ने 2030 तक अपने टोटल फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां जो है उसे बंद करने का जो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब इसने, इंग्लैंड ने, यूके ने तकरीबन 2030 पे 50% के करीब फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां बंद करने का जो है उन्होंने अपना निशाना रखा है। मगर अफसोस की बात यह है मैम, हमारे यहाँ ईवीज की बात तो करते हैं, मगर उस पर इतनी ज़्यादा ड्यूटी है कि कार की कीमत कम और उस पर ड्यूटी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तो हम कहाँ से ये लोग हमारे उस पे आएंगे? हमें ईवीज पे खासकर, अगर नहीं जो बाहर से मैन्युफैक्चर्ड है उसको छोड़िए। हमेशा प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जो
कंपनियां जो इंडियन कंपनियां हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही हैं, उनको कम से कम उसकी ड्यूटी कम की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये गाड़ियां आ सके। मैम, अमृतसर एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट हमारा एक शहर है। और मेरे साथी गुरजीत सिंह औजला जी एमपी भी हैं वहाँ से। मैं वहाँ, हमारा एयरपोर्ट है। देखिए, ये एयरपोर्ट अकेला पंजाब को नहीं, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को और कुछ हिस्सा राजस्थान को, उनको केटर करता है। मगर दिल्ली, अमृतसर के को पीछे रखा जा रहा है, दिल्ली को प्रमोट किया जा रहा है। मैम, दिल्ली में हमें भीड़ घटाने की ज़रूरत है, ना कि बढ़ाने की। हमें ये जो ये बॉर्डर्स पे जैसे ये अमृतसर है, इन एयरपोर्ट को और इनको विकसित करने की ज़रूरत है, इन्हें तकड़ा करने की ज़रूरत है। वहाँ से कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट के लिए फ़्लाइट्स जो हैं ये ज़्यादा चलनी चाहिए। मैम, टूरिज़्म एक ऐसा बड़ी इंडस्ट्री है, ये दूसरे नंबर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है और इससे रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा इसमें आता है। क्योंकि मगर हमारा जो फोकस है वो टूरिज़्म से कम होता जा रहा है। टूरिज़्म सिर्फ एक गोवा नहीं है, इसके अलावा भी मैम देयर इज़ अ रिलीजियस टूरिज़्म। वहाँ पे फार्म टूरिज़्म, हमारे जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड है, हरीके वेटलैंड है, हमारे यहाँ केसोपुर वेटलैंड है। हमारे अनुराग जी, क्योंकि काफ़ी देर दोआबा में पंजाब के एक जलंधर में पढ़े हैं, इनको अच्छी तरह पता है। वी हैव अ तखणी कलां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और मैम, बॉर्डर की इसके लिए हमने पहले भी कहा है कि अमृतसर एक ऐसा शहर है, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं, मगर वहाँ एक रात रुकते हैं। आज आए, रुके, सुबह दर्शन किए, गोल्डन टेम्पल माथा टेका और अगले दिन चले गए। बच्चे को जोड़ने के लिए हमें वहाँ एक थीम पार्क डेवलप करना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच अपनानी होगी। थीम पार्क करना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा करना चाहिए। अगर हम वहाँ लोगों को 2 दिन के लिए रोक लेते हैं तो आप समझिए कि इसमें हमारा कितना बड़ा जो इकोनॉमी में कितना बड़ा उसका योगदान होगा। और मैम, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री, पंजाब इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री थी, और मगर जैसे ही पहले तो हमने मिलिटेंसी का पीरियड देखा, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जिसको हमने पंजाब के लोगों ने झेला है। उसके बाद मैम, आपने हिल स्टेट्स को टैक्स रिबेट दे दिया, बहुत बढ़िया किया, हमारे भाई है, देना चाहिए और भी बने देना चाहिए। मगर उसमें कम से कम जो पंजाब के 6 बॉर्डर के ज़िले हैं, अगर आप ध्यान से देखा जाए, हिमाचल के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ लगते पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर एंड फाजिलका, और उसके आगे मैम 4-5 आ जाते हैं राजस्थान के और कुछ गुजरात के। अगर इस सारी स्ट्रिप को भी आप ये टैक्स रिबेट दे दें तो हमारी इंडस्ट्री फिर आ जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, और हमें नौकरियों के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। आज पंजाब में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे बच्चे जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां की हैं, कोई आईआईएम में पढ़ता, कोई आईआईटी में, कोई इंजीनियरिंग करता, कोई डॉक्टर का, सबसे पहले उन्हें आईलेट्स करना है और जहाज पकड़ के कहीं बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पे नौकरियों का कुछ उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। सो अगर हम ये रिबेट देते थे पंजाब में, हमारे बच्चे यहाँ हमारे पास जो है वो पढ़ सकते हैं। मैम, अमृतसर
जो है ये हैंडलूम्स के लिए मशहूर था। बटाला वहाँ पे मशीन टूल्स के लिए मशहूर था। क्रिकेट यहाँ पे हमारे अनुराग जी जलंधर जहाँ ये पढ़े हैं, स्पोर्ट्स गुड के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स गुड वहाँ से दुनिया के हर कोने में जाती थी। हमारे सांसद जी, हमारे लीडर रवनीत बिट्टू जी, इनका अपना जो क्षेत्र है मैम, आज भी चाहे कोई भी आदमी कोई भी तरह की जैकेट, चाहे वो किसी भी कंपनी की, ज़ारा की डाल ले, लुई वितों की डाल ले, मगर अगर देखोगे उस पर लुधियाना की मोहर लगी होगी। मैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मनहाटन में है न्यूयॉर्क में, वहाँ गया और जब सड़क पे चल रहे थे तो एक सीवरेज का मैन होल था लोहे का, और उसके ऊपर लिखा था मेड इन लुधियाना। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। आज हमारा लुधियाना आज कहाँ गया मैम? हमें उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि हमारी तरफ ध्यान दीजिए। पंजाब आपका बच्चा है, पंजाब के साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट छोड़िए, पंजाब को अपनी बाहों में लीजिए, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। आज आप इस जगह पे ऐसे मुकाम पे हो कि आज आप जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बड़ी देर के बाद किसी पार्टी को आई। बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, तो करें, क्यों हमें पीछे छोड़ा जा रहा है मैम? मेरे को एक बहुत बड़ी और एक मेरी गुजारिश है, मेरी तवक्को है सरकार से कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। मशीन टूल्स, स्टील, साइकिल, बाईसाइकिल, वो चाहे कोई अंडमान में चाहे कोई लेह लद्दाख में जाए, साइकिल लुधियाने का ही चलेगा जी, पंजाब का चलेगा, चाहे वो एवन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो। मैम, हम ना तो हमारे पास कोई आयरन ओर की खाने हैं, ना हमारे पास अपना कोला है, या कोई कोले की खाने हमारे पास हो, वो भी नहीं है। हमें हर चीज़ वहाँ से लेके मंगवानी पड़ती है। कुछ झारखंड से ले लो, कुछ उड़ीसा से ले लो, कुछ कहाँ से ले लो, तो हम कैसे compete करेंगे मैम? हमें जो ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, अगर हम वहाँ से मंगवाते हैं, हमें रेलवे फेयर में सब्सिडी दो ताकि हम दूसरों से compete कर सकें। एक बिल्कुल उड़ीसा में बैठा है और एक 3000 किलोमीटर दूर बैठा है, हम तो वो भाग दौड़ में ही हमारा दम निकल जाता है। हमें ये फेयर में एक आपको रियायत देनी होगी ताकि हम ये इसे अच्छी तरह से अपनी इंडस्ट्री को चला लें मैम। हेल्थ is the most important issue which face health and education. मैम, ये सभी जानते हैं, हमारे आज कैंसर, डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन बड़ी बुरी तरह ग्रस्त हो चुके। कहने को तो हाइपरटेंशन और डायबिटिक्स का मैं कह सकता हूँ ये लाइफस्टाइल डिजीज है, मगर कैंसर नहीं है। कैंसर क्यों हो रहा है वहाँ? मैम, हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ करके देश का पेट भरा है, क्योंकि फसल ज़्यादा उगाने के लिए दवाइयों का, खादों का इस्तेमाल हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, देश का पेट भर गया, हम बीमारियों से अपने बिस्तर पे बैठ गए। मैम, वी नीड अ प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल and a research center in Punjab, which is very much important। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो मैम कोई अमीर आदमी भी चला जाए, कोई मसौदी साहब वर्गा जस्टिस भी चला जाए जो अमीर आदमी है, इनके कपड़े भी उतार लेंगे। हम जैसे जो खेत है, गरीब किसान है, वो कहाँ जाएंगे मैम? तो सर, मेरी यही है कि हमारी तरफ खास ख्याल दिया जाए। हम
देश के साथ है, देश के आगे चल के आगे गोली खाएंगे, आगे लड़ेंगे, देश का झंडा ऊंचा रखेंगे, मगर हमारे पे आप कृपा दृष्टि रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।